Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 7th history, the history chapter 3rd, the Delhi Sultan. Second video, come to the page number 33. Keep the following additional details in mind. माइंड में इन एडिशनल डिटेल्स को रखिए. द ऑथर्स ऑफ त्वारिक लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस. त्वारिक के जो ऑथर्स थे वे सिटीज़ में रहते थे और वे शायद ही कभी विलेज गए हों. दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स. वे सुल्तान की हिस्ट्री रिच रिवॉर्ड्स की होप में लिखते थे. ऐसी आशा रखते थे कि उन्हें सुल्तान से रिच रिवॉर्ड्स मिलेंगे. दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन. देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी. ये ऑथर्स सुल्तान को एडवाइस देते थे एक आइडियल सोशल बेस्ड जिसमें कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस को ध्यान में रखते हुए एक आइडियल सोशल एक आदर्श समाज बनाया जाए. इस तरह की एडवाइस ऑथर्स रूलर को देती थी. देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी. उनके आइडियाज़ हर किसी के द्वारा शेयर नहीं किए जाते थे. इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रज़िया बिकम सुल्तान बनी थी. 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रज़िया जो थी वे सुल्तान बनी थी. द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनाज-ई-सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर्स. उस टाइम उस एज के जो क्रॉनिकलर थे मिनाज-ई-सिराज उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि वे अपने जो भी ब्रदर्स थे उनसे मोर एबल और क्वालिफाइड थी. बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग एज अ क्वीन एज रूलर. बट वे उनको एक क्वीन रूलर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटैम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली. और जो नोबल्स थे जो दरबारी थे वे भी उनके इंडिपेंडेंटली रूल करने के जो अटैम्प्ट थे जो कोशिशें थी उनसे हैप्पी नहीं थे. शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240. उन्हें थ्रोन से सिंहासन से 1240 में हटा दिया गया. वॉट मिनाज-ई-सिराज थॉट अबाउट रज़िया. रज़िया के बारे में मिनाज-ई-सिराज क्या सोचते थे. मिनाज-ई-सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड. मिनाज-ई-सिराज थॉट कि जो क्वीन का रूल है वह गॉड का जो क्रिएशन है एक आइडियल सोशल जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट है. इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन. जहाँ पर वुमेन को मैन के सबॉर्डिनेट माना जाता है, वुमेन को अधीन माना जाता है. ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन. इसलिए वे कहते हैं इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन के रजिस्टर में मैन के कॉलम के साथ उनका अकाउंट नहीं है. हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़. उन्हें इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ होते हुए क्या मिला. ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन रज़िया मेंशन दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश. अपने इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में रज़िया ने मेंशन किया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर हैं. दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी. ये रुद्रमा देवी के बिल्कुल अपोजिट थी जो कि 1262 से 1289 तक काकतीय डायनेस्टी जो कि वारंगल की थी जिसे कि आज मॉडर्न आंध्र प्रदेश का पार्ट है. वहाँ की जो रूलर थी रुद्रमा देवी वे रज़िया से बिल्कुल अपोजिट थी. रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम और हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंड शी वॉज अ मैन. रुद्रमा देवी ने इंस्क्रिप्शन में अपना नेम चेंज किया और ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा भ्रम उत्पन्न किया कि वह एक मैन है. अनदर क्वीन दिद्दा, एक दूसरी जो क्वीन दिद्दा जो कि रूल्ड इन कश्मीर 980 टू 1003, जिन्होंने कि 980 से 1003 तक कश्मीर में रूल किया था. हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग. उनका जो टाइटल था वह काफ़ी इंटरेस्टिंग था. इट कम्स फ्रॉम दीदी.
इसे दीदी से लिया गया था और एल्डर सिस्टर, जो कि जिसे कि एल्डर सिस्टर कहा जाता है। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूल बाय हर सब्जेक्ट, उन्हें उनकी जो प्रजा थी उनसे अपने लव्ड रूलर के लिए ये नाम, ये टाइटल उन्हें मिला था। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, गैरिसन टाउन से एम्पायर तक, साम्राज्य तक, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का विस्तार। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultanate rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrison. अर्ली 13th सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान्स जो थे वे गैरिसन टाउन्स, जो दिल्ली के अदर जो पार्ट थे, दिल्ली से फोर्टिफाइड जो टाउन्स थे वहाँ तक अपना कंट्रोल नहीं कर पाए थे। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़, सुल्तान इंटरलैंड जो थे सिटीज़ के जो भीतरी प्रदेश थे वहाँ पर भी अपना कंट्रोल उनका नहीं के बराबर था। वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, इसीलिए उन्हें ट्रेड पर, ट्रिब्यूट और प्लंडर जो कि लूटपाट होती है उस पर अपनी सप्लाईज के लिए डिपेंड होना होता था। गैरिसन टाउन फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट किया जाता है चारों तरफ किलेबंदी करके, जो कि सोल्जर्स के द्वारा की जाती है। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टिंक्ट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, गैरिसन टाउन्स पर कंट्रोल करना बंगाल और सिंध पर दिल्ली से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। रेबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेगिल कम्युनिकेशन रूट्स, रेबेलियन कई बार विद्रोह, वॉर जो युद्ध होते हैं, और बैड वेदर के कारण जो रूट्स थे वे खराब हो रहे थे। दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेशंस फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस, दिल्ली जो अथॉरिटी थी इसे मंगोल के द्वारा और अफगानिस्तान के जो भी गवर्नर्स थे उनके द्वारा चैलेंज किया जाता था, और कई बार ये लोग रिबेल कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। जैसे ही सुल्तान की इन्हें वीकनेस का कोई साइन मिलता था ये विद्रोह या रिबेल करते थे। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंज, सल्तनत जो थी वे इन चैलेंजेस को से फिर भी सर्वाइव कर रही थी, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए फिर भी सर्वाइव कर रही थी। इट्स कंसोलिडेशन occurred ड्यूरिंग द रेन ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। ये गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के रेन में के शासनकाल में इसका एक्सपेंशन हुआ था। द फर्स्ट set of campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterland of the garrison towns. During these campaign, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. फर्स्ट जो कैंपेन किया गया था इंटरनल फ्रंटियर्स को, जो आंतरिक जो प्रदेश थे उन पर कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट कैंपेन किया गया था उसमें गैरिसन टाउन्स और हिंटरलैंड्स के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट को क्लीन किया गया था जो कि गंगा यमुना के दोआब पर बने थे। हंटर गैदरर और पेस्टोलिक्स एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट,